नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेखाएं ही रेखाएं। ये आपकी कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक गणित का जादू की प्रश्नावली है। ठीक है बेटा, तो आइए कक्षा का आरंभ करते हैं और पढ़ते हैं रेखाएं ही रेखाएं। हम पढ़ेंगे रेखा क्या होती है और रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, क्या आप लोगों को गिनती याद है? 1 से लेकर 9 तक और उसके बाद 0 याद है बेटा? अगर आप इस गिनती को ध्यान से देखेंगे तो कुछ समझ पाएंगे। ये सारी गिनती रेखाओं से बनी है। अब आप पूछोगे मैडम कैसे? चलिए दिखाती हूँ। आप सबसे पहले देखिए, 1 की गिनती ऐसे बनी है। बनी है बेटा? तो देखिए, पहले ऐसे एक रेखा, फिर ऐसे एक रेखा और फिर ऐसे एक रेखा। समझ आई आपको? तो इसमें क्या हुआ, पहले एक टेढ़ी लाइन रेखा यानी लाइन, टेढ़ी लाइन, फिर एक सीधी लाइन, फिर एक लेटी हुई लाइन। ऐसे ही आप 2 की गिनती देखेंगे। पहले ऐसे किया, ये आपकी मुड़ी हुई रेखा है। उसके बाद आपने इसी को आगे बनाया, मुड़ी हुई रेखा, उसको यहां तक लाए, फिर एक सीधी रेखा। ठीक है, ऐसे बना दिया मैंने। और जब मैंने 2 मुड़ी हुई रेखाओं को, मुड़ी हुई ऐसे मुड़ी हुई है, फिर ऐसे मुड़ी हुई है, तो मेरी कितनी संख्या बनी? 3, है ना? 4 में देखिए, सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, सीधी लाइन, 4 की गिनती। 5 की गिनती देखिए, सीधी लाइन, ये लेटी हुई लाइन है, फिर खड़ी लाइन, फिर लेटी हुई लाइन और मुड़ी हुई, है ना बेटा? सारी गिनती इसी तरह से बनी हुई है। 6 को देखिए, मुड़ी हुई, फिर मुड़ी हुई, फिर मुड़ी हुई, है ना? और अगर इसी को आगे बढ़ा दें तो 8 की गिनती भी मुड़ी हुई। कैसे? एक मुड़ी हुई, ऐसे एक मुड़ी हुई, फिर एक मुड़ी हुई, एक मुड़ी हुई, है ना? तो ये रेखा मुड़ी हुई है। 7 को देखिए, लेटी हुई और तिरछी, है ना? 8 का हो गया। 9 का एक मुड़ी हुई, ऐसे एक मुड़ी हुई, फिर एक मुड़ी हुई और फिर एक ऐसे मुड़ी हुई, 9 की गिनती। और 0 में 2 मुड़ी हुई को आपस में मिला दिया। तो यानी हमारी सारी गिनती किससे संबंधित है? रेखाओं से संबंधित है। तो अब हम जानते हैं कि जो ये रेखाएं हमने देखी हैं वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली जो आपकी रेखा या लाइन है वो होती है बेटा सीधी या लेटी हुई। देखिए, ये लेटी हुई है ना, ऐसे लेट गई। आप बिस्तर पे लेटते हो, ऐसे सीधे लेट जाते हो ना, लेटी हुई, सीधी या लेटी हुई। अब आप देखिए, ये कौन सी है? खड़ी, खड़ी रेखा। कौन सी बेटा? खड़ी रेखा। आप सीधे खड़े होते हो तो ऐसे ही खड़े होते हो ना, सीधे खड़े हो गए आप लोग, तो खड़ी रेखा। ये कौन सी होगी बेटा? तिरछी, तिरछी। कैसी? तिरछी। चाहे ये इस तरफ हो या उस तरफ हो, ये रेखा तिरछी रेखा। आप देखिए, आप सीधे खड़े हुए, आपने दोनों हाथ ऊपर किए, तो आपके हाथ इस तरह से होंगे ना, तो ये वाला और ये वाला। तो जो इस तरह से होंगे, इस तरह से, तो ये हमारी तिरछी रेखा या तिरछी लाइन बनेगी। ठीक है बेटा? आगे देखिए, ये बता पाएंगे आप? अभी हमने सारी गिनती में इसको देखा था। ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है
और ये भी ऐसे ही है। इनका नाम क्या होगा? मुड़ी हुई रेखाएं। क्या होगा? मुड़ी हुई रेखा। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, ये अलग अलग है। अगर मैं इसको इधर से मिला दूं तो देखिए मेरा जीरो बन गया और गोला भी बन गया, है ना। जो हमारी 6, 8, 9 जो गिनती है वो किससे बनी हुई है? मुड़ी हुई रेखाओं से बनी हुई है ना। तो अभी आपने देखा सीधी रेखा, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा और मुड़ी हुई रेखाएं। और आपको बताना चाहूंगी, आपकी सारी वर्णमाला यानी अ से लेकर अंगय जो हमारे स्वर हैं और क से लेकर ह तक जो हमारे व्यंजन हैं, सभी रेखाओं से बने हैं। कैसे? देखिए, अगर मैंने अ लिखा, देखिए 2 मुड़ी हुई रेखाओं को मिलाया, सीधी रेखा और खड़ी रेखा, है ना। आप और कोई देख लीजिए, का को देखिए, सीधा, इधर से 2 मुड़ी हुई को मिलाया, 1 मुड़ी हुई, है ना। तो हमारा क बन गया। तो हमारी सारी वर्णमाला भी मुड़ी हुई रेखाओं और सीधी रेखाओं से बनी है। सभी रेखाओं को मिला के आपकी सारी लिखावट आ जाती है। चाहे आप गिनती लिखो, चाहे इंग्लिश के शब्द लिखो, चाहे हिंदी के शब्द लिखो, सभी में रेखाएं आती हैं बेटा। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्नावली की, कि प्रश्नावली में क्या क्या है। रेखाओं के साथ खेल। जिज्ञासा के पास एक घड़ी है, वह उसमें संख्याओं में लिखे गए समय और सप्ताह का दिन पढ़ सकती है। यहाँ संख्या और अक्षर सीधी रेखाओं से बने हैं। इसमें क्या है बेटा? देखिए, हमारी जो 2 की गिनती होती है वो ऐसे होती है, लेकिन जो डिजिटल घड़ी होती है उसमें इसको इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये 12 जो बन गया वो हमारा बिल्कुल सीधी रेखाओं से बना है। ठीक है। जो हमारे अक्षर हैं वो सीधी रेखाओं से बनी है। डिजिटल घड़ी जो होती है उसमें सीधी रेखाओं का इस्तेमाल होता है। और आप माचिस की तीलियों का प्रयोग करके सीधी रेखाएं आसानी से बना सकते हैं। जिज्ञासा ने एक पुरानी माचिस की तीलियों से कुछ संख्याएं और अक्षर बनाए। कुछ इस्तेमाल की हुई माचिस की तीलियों को इकट्ठा करके आप भी ऐसा कर सकते हैं। क्या कुछ ऐसे संख्या और अक्षर हैं जो आप बना सकते हैं? ये आपके लिए एक्टिविटी है। ठीक है। तो आप भी सभी अक्षर और वर्ण बनाने का प्रयास करें। ठीक है बेटा। आप भी इस तरह से, अगर ज्यादा ना कर पाए तो गिनती वाले सभी 0 से लेकर 9 तक गिनती माचिस की तीलियों से कॉपी में अवश्य बनाएं। ठीक है बेटा। ये हमारी सीधी रेखाएं जो खड़ी हों या लेटी हों उनको मिला के बनाए गए हैं। इसमें तिरछी रेखाओं का प्रयोग नहीं हुआ होगा। ठीक है बेटा। सीधी रेखाएं, चाहे वो खड़ी हैं या वो लेटी हैं। हमारा जो नृत्य है यानी डांस, वो भी रेखाओं की मदद से हो सकता है। कैसे? ये देखिए, इसमें सारी खड़ी, मुड़ी, लेटी रेखाओं का प्रयोग करके डांस की अलग अलग मुद्राएं दिखाई गई हैं। जैसे देखिए, इसका हाथ ऐसे मुड़ा हुआ है, यहाँ सीधा, फिर ऐसे घुमा दिया, है ना। गर्दन के लिए गोल ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, तिरछी रेखाएं ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। तो इस तरह से आप भी डांस की अलग अलग मुद्राएं रेखाओं की सहायता से बना सकते हैं ना। ये भी आपकी प्रश्नावली के अंतर्गत है। तो अगर आपके सामने कोई आकृति हो तो आप बता सकते हैं ना कि कौन कौन सी रेखाएं हैं, खड़ी, लेटी, तिरछी या मुड़ी हुई, है ना। बिंदुओं के साथ डिजाइन। इन बिंदुओं को आपस में मिलाकर सीधी मुड़ी हुई रेखाओं से जोड़ें और अपना डिजाइन स्वयं बनाएं। देखिए, 2-3 डिजाइन तो बना के दिखा दिए, लेकिन आप कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं। त्रिकोण बना सकते हैं सीधी रेखाओं से और तिरछी रेखाओं से, चौरस बना सकते हैं
ये मैंने बिल्कुल साधारण बनाए हैं, लेकिन जैसे आपने अभी डांस की भी देखी ना, ऐसे ही आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। देखिए इन आंटी ने कितना सुंदर डिजाइन बना दिया सिर्फ रेखाओं से। ठीक है बेटा, इस आकृति में या डिजाइन में मुड़ी हुई और सीधी रेखाओं से बनाया है। देखिए फूल जैसा डिजाइन लग रहा है ना, ये मछली जैसी आकृति सिर्फ रेखाओं से बनी है। देखा आपने रेखाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। क्या आप इस आकृति में बता सकते हैं कौन कौन सी रेखाएं हैं? ये सिर्फ आपकी जांच के लिए है। देखिए ये तिरछी कितनी है? 4। ये देखिए सीधी कितनी है, मतलब लेटी हुई 2। और खड़ी कितनी है? बिल्कुल सीधी खड़ी होनी चाहिए 4। और मुड़ी हुई, यहाँ पे मुड़ी हुई है मेरे पास, कितनी है ये बताइए जरा? 2। तो इनसे संबंधित अगर मेरे पास प्रश्न हो, इसमें सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है? 4। सीधी कौन सी थी अभी मैंने बता दिया था, जो बिल्कुल ये वाली सीधी है। ठीक है। तिरछी कितनी है? वो भी 4 है। 1 2 3 4 है ना। और लेटी हुई कितनी है? 3। 1 2 और 3 है ना। और मुड़ी हुई वो तो आपको पता ही है, 2 1 और 2। तो आपने देखा रेखाएं कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण है। आपकी सारी गिनती होती है, सारी वर्णमाला होती है, इंग्लिश अल्फाबेट कर सकते हैं आप। अगर आप आकृति यानी चित्रकला भी बनाना चाहें तो वो भी आप रेखाओं से बना सकते हैं, है ना। तो आशा करती हूँ आपको रेखाओं की प्रश्नावली समझ आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।